Class 9, again chapter number 6, line and angles. Today we will discuss theorem 6.1 based on vertically opposite angles. So our theorem is an important theorem. If two lines intersect each other, then you have to prove the vertically opposite angles are equal. अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, तो बताओ जो वर्टिकली एंगल्स बनते हैं अपोजिट एंगल्स वो आपस में इक्वल होते हैं. सो चलिए सबसे पहले भी आपने स्टेटमेंट देखी, उसके बाद आप इसका गिवन लिखेंगे. तो गिवन आपके पास क्या है, दो लाइनें ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर. ठीक है, मैंने एंगल्स की नेमिंग की है. दिस इज 1, ए ओ सी को 1, ए ओ डी इज़ 2, बी ओ डी इज़ 3 एंड बी ओ सी इज़ 4. सो आपको बताना है 1 = 3 और 2 = 4. तो हम लिखेंगे पहले गिवन. इसका गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी. ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग. कहाँ कर दी इंटरसेक्ट? इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ. एट पॉइंट ओ. सो ये आपका गिवन है बच्चों. अब उसके बाद आपका जो चीज़ प्रूव करनी है, क्या प्रूव करना आपने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है. एक 1 3 के बराबर प्रूव करना है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर. 1 और 3 वर्टिकली है, 2 और 4 वर्टिकली है. उसके बाद बच्चों हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे. तो हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा. प्रूफ है, क्या करेंगे आपको पता है बच्चों. अगर एक रे लाइन होती है और इस पर एक रे स्टैंड करती है, तो जैसे ए बी एक लाइन है और ओ सी या ओ डी इस पर स्टैंड है, तो आप देखो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स. और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बच्चों? वो होता है 180. लीनियर पेयर एक्सम कहते हैं, लीनियर पेयर एक्सम. सो दिस इज दीज आर एडजेसेंट एंगल्स और ये एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 होगा तो ये लीनियर पेयर एक्स हो जाता है. तो हम यही लिखेंगे इसमें. अब देखो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ डी इस पर एक रे है, तो लिखेंगे सिंस ओडी रे ओडी stands on line AB, therefore angle 2 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री. ये आपकी फर्स्ट मानेंगे. क्यों है ये? बिकॉज इसको लिखेंगे लीनियर पेयर एक्सिम. इसी तरह से आल्सो रे, कौन सी रे? रे ओ ए जो है स्टैंड्स किस पर स्टैंड करती है? स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी. स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी. देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का भी सम 180 होगा. ये आपकी सेकंड होगी. और रीज़न वही, लीनियर पेयर एक्सिम. लीनियर पेयर एक्सिम. हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो बच्चों. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या होगा? 2 + 3 180 डिग्री के बराबर और 1 + 2 भी 180 डिग्री के बराबर. दैट मीन्स एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3. 2 एंगल कैंसिल, तो विच इम्प्लाइज एंगल 1 आया एंगल 3 के बराबर. एंगल 1 आ गया एंगल 3 के बराबर. तो दूसरे पार्ट को आप लिख सकते हो. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए. तो आपको याद भी रखना है अब कि जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं. एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पर बेसिक, इसी के क्वेश्चन के बेस पर. लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल ऑन द बेस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एग्जांपल है बच्चों, इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर. दिस इज ओ पॉइंट. ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो आपको बताना है, और साथ में ये भी दिया है कि एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू इनका रेशो दिया हुआ है 5:7. रेशो इज गिवन आल्सो. सो रेशो इज 5:7. पी और क्यू और पी ओ आर और क्यू आर का रेशो 5:7 है. तो आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं. तो हमने क्या किया बच्चों, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. डायग्राम बना दिया. आपके पास क्या लिखा है, एंगल पी ओ आर
अपॉन एंगल ROQ दिया है 5/7 रेशो में, 5:7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x/7x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अगर x कैंसिल कर सकते हैं तो 5:7 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, एंगल POR इज इक्वल टू 5x एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x। तो POR प्लस, देखिए बच्चों, OR जो है वो PQ पर स्टैंड है, सिंस रे OR किस पर स्टैंड है, स्टैंड्स ऑन लाइन PQ, इसलिए क्या होगा बच्चों, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सिम जो अभी आपने थ्योरम किया, लीनियर पेयर एक्सिम। ठीक है बच्चों, अब POR कितना आपका, वो है 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वो आपको कितना आ गया बच्चों, 12x इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 180, एंड x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपके पास, अब 12 से डिवाइड करेंगे, सो 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो 15 डिग्री आ गया आपका x। सो x आपका 15 है, तो अब हम सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर आपके पास POR कितना था, दैट इज 5x, तो 5 इंटू 15 डिग्री कितना हुआ, 75 डिग्री, यस। अब उसके बाद ROQ कितना है आपके पास बच्चों, ROQ था 7x, तो 7x हो गया 7 इंटू 15 डिग्री 105, ये दो एंगल। अगर आपका POR 75 है तो QOS भी 75, तो QOS भी 75, POR जो है वो QOS के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए QOS कितना होगा, वो भी 75 डिग्री होगा। और इसी तरह से ROQ जो है वो POS के बराबर है, तो POS होगा ROQ के बराबर, वो भी होगा 105, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये चारों के चारों एंगल आपने फाइंड किए, तो ये इसकी वैल्यू 75 आ गई, इसकी वैल्यू 105 आ गई, इसका अपोजिट ये भी 105 आ गया, इसका ये अपोजिट 175 आ गया। तो दिस इज द एग्जाम्पल। ऑन द बेसिस ऑफ सच example you can do many more such examples, such type of examples.